हमारे साथ है एक और जुड़ गई हैं आस्था। आस्था, आज आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं अभी आया था तो मैं देख रहा था आपके पास कोई ऐसी घंटी है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब वो बजेगी तो बहुतों के कान जो हैं अनसुने हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये घंटी मेरे पास है। मैं दिखा रही हूँ। ये जो घंटी ना सिर्फ ये घंटी है, ये एक ऐसा अलार्म है। जिस तरह से महुआ न्यूज लाइन ने कहा है, हम सबसे पहले सबसे जो खबर है वो आप तक पहुंचाएंगे। पहली तस्वीर आपके पास होगी हर विधानसभा क्षेत्र से, कौन जीता कौन हारा। वैसे तो हर चीज आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, लेकिन ये एक ऐसा अलार्म है कि जिसे दर्शक सुनेंगे तो उनको रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली खबर उनको यही मिलने वाली है। और आज जो मेरे पास चार्ज है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये बजेगा तो ना सिर्फ न्यूज रूम बल्कि तमाम उन नेताओं की भी धड़कनें बढ़ जाएंगी जिनकी आज किस्मत दांव पे है। आस्था ये घंटी मैंने बजा दी है अभी, और मैं आपको बता दूं इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। काउंटिंग से ठीक पहले रीता बहुगुणा जोशी ने हनुमान मंदिर में पूजा की और वहां उन्होंने ये बयान दिया है कि कांग्रेस अगर हारती है यूपी में तो उसकी जिम्मेदारी उनकी होगी। राहुल गांधी सिर्फ स्टार प्रचारक हैं। बिल्कुल, ये दिग्विजय सिंह ने भी कुछ दिन पहले कहा था। वो कहीं न कहीं वो एक परंपरा है कांग्रेस पार्टी की जो अगर ऐसा कुछ होता है तो पार्टी के दूसरे नेता जो है वो अपने आप सारी चीजें लेते हैं। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार महुआ न्यूज और महुआ न्यूज लाइन पर जारी रहेगा। चुनाव परिणाम सबसे पहले सबसे आगे, सिर्फ महुआ न्यूज लाइन पर। नमस्कार, आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में वोटों की गिनती अब शुरू होने वाली है। यानी कि जनता ने जो फैसला किया था उस फैसले को सुनाने की बारी आ गई है। मतदान केंद्रों पर जो लोग गए थे, आप वोटर गए थे, आपने अपना जो फैसला किया था वो फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद पड़ा था, जिसकी गिनती अब इस वक्त से सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। महुआ न्यूज लाइन और महुआ न्यूज ने आपके लिए सबसे बड़ा इंतजाम किया है ताकि आप ये देख सके सबसे पहले कि किसके खाते में कितनी सीटें कहां जा रही हैं और कैसे जा रही हैं। हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इन तीनों राज्यों के नतीजे आप लगातार देखते रहेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स की राय आप उनके साथ साथ जानते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में अगर किस्मत किसी की चमकती है, उत्तराखंड में अगर किसी को बादशाहत मिलती है, पंजाब में किसी की किस्मत चमकती है तो वो क्यों चमकेगी और आखिर जनता ने अगर इस तरह का कोई फैसला किया है तो क्यों किया है। हमारे मेहमानों से पहले हम आपका परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ हैं प्रवीण चौहान जी, अमलिंद अवधेश जी हैं, जाने माने पत्रकार हैं, अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, डॉक्टर एस.के. दत्ता, प्रत्यूष मणि त्रिपाठी, जिया शरण जी हैं और अरुण त्रिपाठी जी हैं। आप सब लोग देश के जाने माने पत्रकार हैं, जमीनी समझ रखते हैं, बारीक समझ रखते हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जिसके नतीजों की शुरुआत अब आपके सामने होने जा रही है, गिनती शुरू हो गई है। वो गिनती जो ये तय करेगी कि लखनऊ की गद्दी पर कौन नसीं होगा, उत्तराखंड का ताज किसको जाएगा। पिछले 1.5-2 महीनों से लगातार 7 चरण का मतदान हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में एक दौर में मतदान पूरा हुआ। इन दोनों राज्यों में आखिर टकराव जो करीबी है, ये कहा जा रहा है, जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें कम से कम बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ी करीबी फाइट है। तो इस तरह की वजहें क्यों बन रही हैं, तकदीर क्या कहती है लोगों की, जनता ने जो फैसला सुनाया है वो फैसला किस तरह का है, सब कुछ आपके सामने लगातार हम देते रहेंगे। सबसे पहले अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप चूंकि अब वोटों की गिनती शुरू हो गई है, एक बार कम से कम आप ये क्या कहना चाहेंगे कि जनता का फैसला उत्तर प्रदेश में किसके हक में? नहीं, ये तो मेरे ख्याल से 2-3 घंटे में हो जाएगा। लेकिन इस बार के चुनाव का जो चुनाव आयोग ने कुछ रिपोर्ट जारी किया है कि अन्य चुनाव से ये कैसे अलग रहा है इस बार, वो शायद हमारे दर्शकों के लिए ज़्यादा इस समय अभी उसको, क्योंकि उस पर आगे चर्चा नहीं हो पाएगी। ये पहला चुनाव है चुनाव आयोग के अनुसार जिसने बताया है कि कुछ ऐसे अर्बन एरिया जहाँ की कभी इतने वोट नहीं हुए, वो इतना ज़्यादा इसमें वोट हुआ है। जैसे लखनऊ सिटी में पिछली बार केवल 29% लोगों ने मतदान किया था, इस बार 53.16% ने किया। चुनाव आयोग बता रहा है कि 81% वृद्धि टर्नआउट का ये कभी नहीं हुआ था।
दूसरे इसी प्रकार से ऐसे मथुरा है। मथुरा में चुनाव आयोग बता रहा है कि ये 44% से 64% चुनाव हुआ, ये भी कभी नहीं हुआ था। 65% इंक्रीज है। गाजियाबाद में 33% चुनाव हुआ था, इस बार 53% हुआ, 63%। उसी प्रकार से इलाहाबाद सिटी, जिसमें औसतन चुनाव कभी 30% से ऊपर नहीं हुआ, इस बार 53 इस बार ये बता रहे हैं कि 46.60 था, जो 51% वृद्धि है अन्य के हिसाब से। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, जिसमें कि 43.67% था, वहां भी 55.36% हुआ, 67.11% उसी प्रकार से हरिद्वार है, वहां चुनाव कभी इतना नहीं होता था, इस बार बता रहे हैं कि हरिद्वार में जो है वो करीब 75.46% जो है चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है। देहरादून शहर है, उसमें जो है 58 से 67% चुनाव हो गया। एक तो ये है। दूसरा ये बता रहा है कि इस बार जो है महिलाएं ज्यादा संख्या में निकली है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में महिलाओं का प्रतिशत जो है 1000 पुरुष पर 816 है, लेकिन मतदान करने में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है। वो करीब बता रहे हैं कि पिछली बार से 59.8 माने 60% ज्यादा महिलाओं ने इस बार उत्तर प्रदेश में मतदान किया है, जो इंक्रीज है, ज्यादा नहीं, उतनी वृद्धि हुई है 60% की। मतलब टोटल वो उनका ये मानना है। उसी प्रकार से उत्तराखंड में वो बता रहे हैं कि ये जो वृद्धि है वो करीब हुई थी 65.74% वृद्धि है महिलाओं की वृद्धि में। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें चुनाव आयोग ने हमारे सामने रखी है कि ये पिछले किसी चुनाव में इस प्रकार से नहीं हुआ था, जो कि इस बार दोनों में हुआ था। एक बात, लेकिन इस चुनाव के कुछ दुखद पक्ष भी इस बार रहे हैं। ये दुखद पक्ष ये रहा है कि इस चुनाव में पहली बार ये बता रहे हैं कि नशे की इतनी जो मादक द्रव्य है वो कभी इतनी मात्रा में इससे पहले भारत के चुनाव में जो है वो नहीं बरामद किए गए हैं। जैसे इस बार हेरोइन जो है वो 58 किलो 100 ग्राम हेरोइन पकड़ी गई, जो कि कभी नहीं था चुनाव के दरमियान इतना। उसी प्रकार से स्मैक पकड़े गए 5 किलो 809 ग्राम। उसी प्रकार से अफीम पकड़े गए 102 किलो 944 ग्राम। गांजा 144 किलो पकड़े गए। जो टैबलेट होते हैं दवा खिलाने वाले, वो भी 10,01,200 पकड़े गए। ये इनका मानना है कि ये कहा गया। तो दोनों पक्ष है इस चुनाव के। और आपको पता है कि 52 करोड़ 2 लाख रुपया जो है चुनाव आयोग ने पूरी छापामारी में बरामद किया, जो कि पैसे का प्रयोग था। तो ये दोनों हमारे चुनाव के ट्रेंड थे। एक और पैसे और नशा या शराब बांट करके चुनाव लेना, लेकिन दूसरी ओर महिलाओं का इतनी संख्या में और बाकी ऐसी जगह वोटरों का निकलना, ये दो प्रवृत्तियां थी इस बार के चुनाव में, जो कि हमारे लोकतंत्र के भविष्य की दृष्टि से कई मायनों में विचारणीय है। काउंटिंग शुरू हो रही है। पहला रुझान जैसे ही आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे, और अब मुझे लगता है 3-4 घंटों के भीतर बहुत हद तक साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा में सरकार कौन बना रहा है। एक दो बातें लेकिन जी चुनाव से देखिए, जो चुनाव परिणाम के पहले कुछ चीजें उत्तर प्रदेश के बारे में जो रात हमने पिछले सारे परिणाम का एक नए ढंग से किया है, तो ये बार बार जो लोग करें, पिछली बार करीब 1-2 आगे पीछे इसलिए कर रहा हूं कि मनुष्य के नाते कहीं गणना में कुछ कम न हो जाए। करीब 122-23 सीटें पूरी ऐसी हैं जिनका फैसला 5000 या उससे नीचे के वोट पे हुआ था। इसीलिए फोरकास्ट करने के पहले जो मैं, और इनमें से 75, 76 या 77 सीटें हैं जिनका फैसला 3000 से कम पर हो गया था, और 110 से 112 सीटें ऐसे हैं जिनमें जीत हार का निर्णय जो मुख्य पार्टियों के उम्मीदवार थे उनके मतों से नहीं हुआ था, जो अतिरिक्त उम्मीदवारों ने मत काटे थे उनके मतों से ये भी वहां हमेशा रहा है। अच्छा, एक बार कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस के बारे में हो रही है। देखिए, कांग्रेस जो है उसको बहुत ज्यादा, कांग्रेस को करीब ये हम मान रहे हैं कि 200 सीटें, 230-35 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस का मत जो है वो 8000 के नीचे, और करीब 100 सीटें थी जहां 3000 के नीचे है। इसलिए कांग्रेस के बारे में अगर बहुत एकाएक कोई छलांग लगती है तो एक असाधारण होगा। अच्छा, भाजपा के पास देखिए, भाजपा को बहुत सारे लोग जो है नकार रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम में पिछली बार भी बता रहा है कि उसके पास केवल 15 और 16 सीटें ही थी जिसमें 5000 से कम वोट आए थे, नहीं तो 8 और 10,000 से ज्यादा वोट आए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ बेहतर कर जाएगी, आप देखिएगा। क्या आपको आज भी लगता है?
बिल्कुल लगता है और मैं समझता हूं कि बीजेपी का जो एक अंडर करंट जो थी भाजपा के लिए वो शायद और सामने आ गया था। हमारी किस्मत की घंटी बजी डॉक्टर दत्ता, किस्मत की घंटी, आस्था किस्मत की घंटी आपने बजाई है, कोई खबर आपके पास? जी इस वक्त सर 8:07 का वक्त हो चुका है। आमतौर पे जो काउंटिंग है उसके लिए ईवीएम 8 बजे खुल जाती है, लेकिन एक खबर उन्नाव से आ रही है, यहाँ पर अभी तक ईवीएम नहीं खोली गई है। ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुके हैं, टाइम लिमिट क्रॉस हुए, लेकिन यहाँ अभी तक ईवीएम मशीन भी नहीं खुली है। खोल देंगे अब। उन्नाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अभी तक खुली नहीं है। कई जगहों पर यह खबर आई थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में पानी आ गया है, हालांकि बाद में उसको ठीक कर लिया गया था। डॉक्टर दत्ता, हाँ, मैं कह रहा था कि अंडर करंट जो भाजपा के लिए थी वो 5वें चरण के चुनाव के बाद और सामने आया। और दूसरी बात ये भी है कि अंडर करंट के पीछे 2 कारण था। एक तो था कि पोलराइजेशन जिस हिसाब से हुआ था ऊंची जातियों का, कांग्रेस ने अपने रणनीति पे बहुत सारी गलती की थी, और ये जो आरक्षण का जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं पे बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित। अमलेंदु जी, आपको लगता है कांग्रेस अपनी रणनीति में कहीं चूक कर बैठी है और कोटे के भीतर कोटे का जो मसला है वो बीजेपी के लिए फायदा पहुंचा गया है? देखिए, असल में कांग्रेस की दिक्कत शुरू से ये रही है, मैं पहले भी बात कहता रहा हूँ कि मुद्दे वो चलती है, लोग बाद में उसे हथियार लेते हैं। दाव वो पहले चलती है, लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं। कांग्रेस के साथ यहाँ भी वही दिक्कत हुई, और कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो रही कि वो अपना यहाँ पर कोई फेस जो था वो मायावती मुलायम सिंह के सामने पेश नहीं कर पाई। राहुल गांधी उसने पेश किया, लेकिन राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं आ रहे थे, या तो उन्हें पेश करती मुख्यमंत्री के तौर पर, और अगर नहीं किया था तो उसने क्लियर करना चाहिए था कि वो किसको यहाँ अपना फेस बना रही है। फेस उसके पास कोई था ही नहीं, जनता जाती किसके पास, क्योंकि देखिए रुझान, मेरे पास खबर है कि रुझान जो है वो शुरू हो गया है, और तस्वीर जो हमारे सामने है टेलीविजन स्क्रीन अगर आप देख रहे हैं, बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उम्मीदवार 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और 1 सीट पर बीएसपी आगे निकली है। समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर आगे चल रही है। रुझान जो अभी है सबसे पहले सबसे आगे अब तक ये रुझान पहुंचाने और हर खबर पहुंचाने का जो वादा हमने किया है आपसे, उस वादे पर हम हर वक्त खरा उतरेंगे। अभी जो रुझान आपके सामने उत्तर प्रदेश से हमारे पास 6 रुझान हैं। 3 समाजवादी पार्टी के हक में है, 2 बीजेपी के हक में, 1 सीट पर बीएसपी का उम्मीदवार आगे चल रहा है। प्रत्युष जी, जिस बात की चर्चा हम लोग आगे करते कि राहुल गांधी ने अगर ये कहा होता कि मैं उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालता हूँ, ठीक है आइए, तो कांग्रेस की तकदीर उत्तर प्रदेश में शायद बदल सकती थी। देखिए, हर व्यक्ति का एक सिग्नेचर स्टाइल होता है जो उसके व्यक्तित्व के अनुसार, उसका जो हस्ताक्षर शैली है उसके अनुसार कार्य करता है। और शरण साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इस बार ये संभावनाएं जताई जा रही हैं, एग्जिट पोल ने कहा, हम लोग लगातार जब चुनाव के दौरान चर्चा करें तो उस बार भी हमने कहा कि इस बार मायावती का किला उत्तर प्रदेश में ढहने वाला है और इस बार की सत्ता मायावती के पास नहीं जा सकती है। इतना दावे के साथ कहने के पीछे यही वजह थी कि जो समीकरण था सोशल इंजीनियरिंग, जिसकी चर्चा आप लोग 1 घंटा पहले कर रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो यूरोप से आया, इंडिया में उसका मैनिफेस्टेशन हुआ। बीजेपी, डॉक्टर दत्ता ने कहा कि बीजेपी ने में इंडिया में उसका मैनिफेस्टेशन किया और बीजेपी पहली पार्टी थी जो सोशल इंजीनियरिंग लेकर के आई। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण का, जिसके बूते मायावती ने इतना बड़ा किला अपना उत्तर प्रदेश में खड़ा किया, 206 सीटें लेकर के आ गई। अगर उसमें सेंध लगती है, अगर मायावती नहीं आती हैं, तो उसकी बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी फैक्टर तो ये है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में 60% पोलिंग हुई, यानी कि मैं कहूँगा कि इस बार इलेक्शन में पहली बार फर्स्ट क्लास से यूपी पास हुई है, जिसने 8 प्रधानमंत्री दिया इस देश को। वहाँ इतनी सोशल इंजीनियरिंग नहीं थी, इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों में कि लोग जाके अपनी वोट कम से कम दे सकें। और इस बार मैं फिर कहूँगा, कुछ मेरे साथी यहाँ उससे सहमत नहीं होंगे, फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अन्ना हजारे का जो फैक्टर है वो मेजर रोल प्ले किया है यूथ को बाहर लाने में। और इस बार केवल प्रिंट मीडिया में नहीं, टीवी में भी और सब जगह एक्चुअल भी देखने को मिला है कि महिलाएं भी, इंक्लूडिंग मुस्लिम औरतें, बाहर निकली हैं। और जैसा कह रहे थे कि परसेंटेज ऑफ वोट भी उनका बढ़ा है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आपको दिखेगा जी। और रुझान की बात हम कर लेते हैं। अभी शरण साहब, जो रुझान आपको दिख रहा है, उत्तराखंड से हमारे पास 5 रुझान है। 3 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए, 2 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त है। उत्तर प्रदेश में हमने कहा कि समाजवादी पार्टी को 3 सीटों पर बढ़त है, 2 सीटों पर